एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि जो पुराना बंटवारा है, मतलब कितना भी पुराना आपका है, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, जितना भी साल पुराना है, अगर पुराना बंटवारा है तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो क्या प्रक्रिया होता है, क्या करना होता है और क्यों तोड़ते हैं वो भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये डायग्राम को समझते हैं। ये अनूप नारायण सिंह, उनके दो बेटे थे, सरोज सिंह और मनोज सिंह, ठीक है, और उनके भी दो दो बेटे हुए, अनिकेत, सुधीर, राहुल और तरुण। आप ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर। अब ये परिवार का मान लेते हैं बंटवारा किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है और कैसे इसको तोड़ा जा सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है प्लॉट का बंटवारा है। प्लॉट में हम वैसे प्लॉट जो कि विवादित हैं उसको डायग्राम से दिखा दिए हैं। अन्य आप जितने भी कलर में देख रहे हैं प्लॉट, वो सारा जो है यानी सभी ये नक्शा में जो भी भाई है उस सब का इसमें हिस्सा है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे 546 है, 573 है, 556 है और 494 है। इसमें ये बीच वाला जो है ये एक तरह से ये रोड है, यानी सड़क गया हुआ है बीच से, ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है सुधीर को आप देखें कि रोड साइड से कितना ये आगे से फ्रंट मिला हुआ है ना। उसके बाद जो है राहुल को भी मिला हुआ है और तरुण को भी मिला हुआ है, लेकिन राहुल और तरुण जो है वो मनोज सिंह के, मान लेते हैं ये सारा हिस्सा जो होगा वो मनोज सिंह का होगा और उसी के ये दोनों बेटे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दो हिस्सा, आप ये जो प्लॉट है ये यानी सरोज सिंह का होगा और उनके दो बेटे का ये हिस्सा है। लेकिन जो ये बीच से अगर सड़क गुजर गया ना, हम आपको बता दें कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर मान लेते हैं ये, अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, खेत है, खेती होता है, अगर 1 लाख 2 लाख कट्ठे ये खेत अगर सेल होता है, 3 लाख कट्ठे होता है, तो अगर उससे रोड चला गया ना तो वो भी सीधे 20 लाख होता है। मतलब 4 गुना 5 गुना जो है कम से कम, ये हम एक एवरेज रेट बताए, नॉर्मल है ना, शहर एरिया नहीं, ग्रामीण एरिया। अगर शहर में चला गया तो समझ सकते हैं उसका वैल्यूएशन कितना चला जाएगा। तो काफ़ी का फर्क है। और ये प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले अगर इस तरीके से हिस्से दिए जाएं कि रोड साइड में एक को मिला एक को नहीं मिला, तो वो एक तरह से इलीगल ही होता है। लेकिन अगर पहले से बंटवारा हो चुका है तो उसको कैसे तोड़ें और किस कंडीशन में तोड़ सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं तोड़ सकते हैं, सभी बातों को आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दिक्कत होने वाला है वो अनिकेत को होने वाला है, इसलिए कि अनिकेत का जो 573 नंबर का प्लॉट है, हिस्सा मिला है, उसमें रोड का कोई भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी इसका जो वैल्यूएशन होगा वो काफ़ी कम होगा। लेकिन अन्य जो सुधीर हैं, राहुल हैं और तरुण हैं, इन सब का जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है वो काफ़ी होगा। तो ये तो काफ़ी भाइयों में आपस में खलेगा ही ना, आप समझ सकते हैं ना। यही सब तो मतभेद पैदा होता है कि किसी का प्रॉपर्टी अगर सेल होता है 20 लाख और उसी हिस्से का किसी का प्रॉपर्टी अगर 4 लाख रुपया सेल होता है, 3 लाख रुपये कट्ठे सेल होता है, तो कितना बड़ा वैल्यूएशन का अंतर है। तो इसीलिए ये मतभेद जो है पैदा होता है। तो क्या आप इससे लड़के हासिल कर सकते हैं? क्या आप अपना एक तरह से समान शेयर रोड साइड में ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन कैसे? सिर्फ रोड साइड की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात कि अगर आप मान लेते हैं आप 4 भाई हैं, 4 भाई के बीच में बंटवारा हुआ है, या 5 भाई हैं, 2 हैं, जैसे भी है, या आपके दादा जो थे वही 2 भाई थे, सारे कंडीशन में ये जो है प्रक्रिया लागू होगा। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 2 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंडीशन लागू होगा वो सभी के केस में कंडीशन लागू होगा। अब देखें पुराना जो बंटवारा हुआ वो किस तरीके से हुआ कि मान लेते हैं पुराना जो रसीद कटा जमीन का, एक कंडीशन यही होता है कि रसीद जो कटा वो क्या कहते हैं, अनूप यानी ये जो है इन दादा हुए अनिकेत के, उनके नाम से अभी कट रहा है, यही है कट रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जमीन का रसीद और उनके नाम से कटने का मतलब होता है कि उन्हीं के नाम से कट रहा है, बाकी लोग अपना पोजीशन लिए हुए। दूसरा हो सकता है कि जो अनूप के बाद जो है जमीन का जो रसीद कटा वो एक तरह से सरोज और जो दूसरा भाई मनोज है उसके बीच में सामान जो है एक तरीके से दोनों के नाम से है ना, नाम से कटा।
तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो है सरोज और मनोज का है ना अलग अलग कटा, इसका अलग है अलग और मनोज का अलग, ये तीसरा। और चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो एक तरह से यहाँ पे ये भाई हैं है ना, इनका अपना अलग अलग कट रहा है। लेकिन अब पहले 3 कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले 3 कंडीशन, उसके बाद वाला ये कंडीशन है उसको देखेंगे। देखिए पहला 3 कंडीशन में अगर ये अनूप नारायण सिंह के नाम से अगर रसीद जमीन का कट रहा है तो मतलब ये है कि एक तरीके से जो भी बंटवारा हुआ और मौखिक हुआ, और हमारा कानून जो है वो मौखिक बातें को मानता नहीं है। देखिए हर राज्य में सरकार के द्वारा बंटवारा का नियम आज से 50 साल पहले भी था और आज भी है। प्रक्रिया कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन एक मौखिक भी है। तो मौखिक तौर पे अगर आप करते हैं कुछ भी और मौखिक तौर पे कागज तैयार नहीं करते हैं तो उसका कोई भी मान आगे नहीं होता है। हाँ, अगर आपका लिखित तौर पे कागज भी है तो उसकी थोड़ी मान्यता होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप अगर जमीन बिक्री करते हैं और अगर वैल्यूएशन जो है वो 1000 और 5000 चल रहा है आपका स्टाम्प ड्यूटी का, तो स्टाम्प का वैल्यू आपका अगर इतने का है और आप अपने से लिख देंगे सारा बात, साइन कर देंगे, तो क्या वो जमीन का रजिस्ट्री होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप स्टाम्प पे लिख देने से उसको मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा, ठीक है, कि उसका भी प्रक्रिया होता है। आप उसको लेके निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई करके, मतलब सभी प्रक्रिया को फुलफिल करने के बाद ही वो रजिस्टर होता है स्टाम्प। तो सिर्फ स्टाम्प ले आए, सारा बात भर दिए और यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए तो उससे उसका मान्यता है, तो आप समझ सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा एक रजिस्टर्ड का होता है, ठीक है। ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब है कि अगर यहाँ पे कंडीशन कि इस केस में अगर आपका जो भी पहले बंटवारा हुआ नहीं हुआ, अगर वो एक तरह से मौखिक टाइप का है, कोई भी रजिस्टर्ड यानी कानूनी प्रक्रिया से जो कि सरकार के द्वारा उस समय नियम था उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया और ठीक है, और उसका बंटवारा हुआ, तो वो जो है कोर्ट में तुरंत अमान्य होगा, उसका वैल्यूएशन वहां पे नहीं रहेगा। अगर अनिकेत चाहेंगे तो वो ये सारे अनिकेत चाहेंगे अगर, और रसीद जो है अगर अनूप नारायण यानी उनके दादा का नाम से ही कट रहा है तो जितना प्लॉट है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सरोज सिंह के हिस्से से हिस्से लेंगे, वो तरुण और राहुल के नाम से भी हिस्से ले लेंगे, ठीक है। अगर आप सरोज सिंह और मनोज सिंह का ये क्या कहते हैं है, और उसमें भी अनिकेत अगर चाहेंगे, उसमें भी अगर अनिकेत चाहेंगे, मतलब अगर आप जो जमीन का रसीद है, रसीद जो है वो सरोज और मनोज मतलब क्या कि उस पे दोनों का नाम है, एक ही पे दोनों का नाम है। उस केस में अगर अनिकेत चाहेंगे ना, तो अनिकेत को तो नहीं मिला रोड वाला, तो ये सब जगह ले लेंगे, मतलब इसमें भी अपना जो भी शेयर बनेगा वो लेंगे, इसमें भी जो अपना शेयर बनेगा और इसमें भी वो निकाल लेंगे कानूनी तरीके से, ठीक है। मतलब सभी जगह से वो अपना शेयर निकाल लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन उसमें आप देखें कि अगर जो रसीद है यहाँ पे सरोज, मतलब ये प्रक्रिया जल्द जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर सरोज और मनोज दोनों का जो है एक तरह से अलग अलग जो है वो रसीद अगर कट रहा है, तो उस केस में ये श्योर हो जाता है कि इसका हिस्सा ये सुधीर से तो बराबर निकाल लेंगे, लेकिन इसमें निकालने के लिए, मनोज सिंह से निकालने के लिए थोड़ा कानूनी प्रक्रिया जो है, मतलब उसमें एक तरह से बहुत सारे प्रक्रिया करने पड़ सकते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दोनों का अलग अलग होना का मतलब होता है कि एक तरह से बंटवारा पहले हुआ। ये उनके वकील ये बात वहां पे रख सकते हैं, उनके पक्ष के लोग ये बात को रख सकते हैं, उनके गवाह ये बात को रख सकते हैं, उनके बीच बंटवारा हुआ, तो उसमें आप सिर्फ सुधीर से अपना बराबर हिस्सा निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो है उस केस में भी अगर दोनों का अलग अलग है, फिर भी आपको अगर यहाँ पे अनिकेत चाहेंगे सबसे हिस्सा निकालने के लिए, तो उसमें भी 70% चांस है कि वो बराबर ले सकते हैं, अगर उसमें सुधीर का भी समर्थन अनिकेत को मिलता है। तो आप बात को समझ रहे हैं ना, मतलब यह जो सरोज सिंह है इसका दोनों का पूरा जब ये यहाँ पर चला जाएगा तो उस केस में ये मामला जो है इस पक्ष में जा सकता है कि देखिए जब भी जमीन का कोई भी वैल्यूएशन है उसमें समान अधिकार मिलेगा।
अब डिपेंड करता है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट में जो है आपको खतियान, रजिस्ट्री, जमाबंदी जिसके साथ भी है पीएस फाइल करना पड़ता है। इसको बोलते हैं पार्टीशन सूट। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है, कोर्ट फी जो है बहुत कम है, मतलब एक नॉर्मल है। और उसके अलावा जो आप जैसा वकील करेंगे तो स्टार्टिंग में आप कोई भी वकील से केस जो है वो फाइल करवा सकते हैं। आगे अगर आपको लगे तो आप अपना वकील उस स्तर से अगर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आगे कोई भी नए वकील भी होंगे तो वो बेहतर अपना करने का प्रयास करते हैं, है ना। उनका फीडबैक ही उनका लाइफ है, ये बात आप समझ लीजिए। एक वकील का जितना बड़ा फीडबैक होता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से उसको देख सकते हैं। तो पीएस फाइल करके आप अपना हिस्सा निकाल सकते हैं। आपका किस तरह का समस्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।